ओके, तो अब इधर देखो, अब उसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और सिंपल तरीके से समझते हैं। वहां पे मैंने डायरेक्ट फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल कर दिया, तो उसे थोड़ा सा और सिंपल तरीके से समझते हैं। अब देखो यहाँ पे सिनेरियो क्या है, हमें पता है रीड लाइन हमें स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है, ये बात हमें पता है। रीड लाइन हमें क्या करता है, रीड लाइन हमें स्ट्रिंग ही आउटपुट में देता है। मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, रीड लाइन हमें आउटपुट में क्या देता है, स्ट्रिंग देता है। जो भी यूजर टाइप करता है वो स्ट्रिंग हमें रीड लाइन एज अ आउटपुट देता है। तो मैंने उसको इंटीजर में सेव करने की बजाय मैंने यहाँ पे देखो एक स्ट्रिंग टाइप की एज रख लिया है और उसमें मैंने ये सेव किया है। मैंने क्या सेव किया, मैंने एज को स्ट्रिंग टाइप की एज रखा और उसमें मैंने अपनी एज सेव कर ली, और यहाँ पे मैंने उस एज को यहाँ पे कर लिया। पर हमें पता है एज स्ट्रिंग नहीं होती, हमें पता है एज हमेशा इंटीजर ही होती है। तो अब मुझे इस स्ट्रिंग वाली एज को कन्वर्ट करना है इंटीजर के अंदर, इस स्ट्रिंग वाली एज को कन्वर्ट करना है इस इंटीजर के अंदर। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे आके अब मैं अब बोल रहा हूं कि इंटीजर की जो एज है मेरे पास उसमें रख दो, इंटीजर की एज में रख दो। अब मुझे पता है कन्वर्ट जो है हमारे पास, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 मुझे स्ट्रिंग में दे, मुझे इंटीजर रिटर्न करके देगा। मुझे क्या रिटर्न करके देगा, मुझे इंटीजर वैल्यू रिटर्न में देगा। यहां पर मैंने लिखा था, इधर देखो, कन्वर्ट इन 32 क्या करेगा, मुझे आउटपुट में क्या देगा, इंटीजर देगा। और यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे इंटीजर की वैल्यू स्टोर करवा रहा हूं, पर इनपुट में ये मुझसे स्ट्रिंग में नंबर लेगा। इनपुट में ये क्या लेगा मुझसे, एक सेकेंड बोलो वक्का। अब देखो यहाँ पे अब मुझे पता है कि ये फंक्शन मुझे आउटपुट में तो इंटीजर ही देगा। यहाँ पर देखो मुझे पता है ये फंक्शन आउटपुट में मुझे इंटीजर ही रिटर्न करेगा, ये तो कंफर्म है। तो इसी वजह से मैंने देखो इंटीजर की वैल्यू में स्टोर कर रहा हूं, पर इनपुट में मुझसे क्या ले रहा है, ये इनपुट में मुझसे स्ट्रिंग ले रहा है, जो स्ट्रिंग में नंबर है वो ले रहा है। और इस वक्त हमारे पास एज हमारी स्ट्रिंग में है, तो इस स्ट्रिंग वाली एज को मैं यहां पे पास कर देता हूं। अब मैंने क्या किया, मैंने स्ट्रिंग वाली एज को इसमें फंक्शन में पास करके यहां से इंटीजर में वैल्यू ले ली, और यहां पे मैं प्रिंट करवा देता हूं एंड एज इज 1। और यहां पे अब मैं देखो, अब मैं इंटीजर वाली एज प्रिंट करवा रहा हूं। अब मैं क्या करवा रहा हूं, इंटीजर वाली एज। अगर मैं इस वक्त इसको रन करता हूं और यहाँ पे अगर ये रन होता है, मैं सबसे पहले यहाँ पे नेम दे देता हूँ उस्मान, एज दे देता हूँ 23। तो अब देखो मेरे पास नेम और एज दोनों क्लियरली प्रिंट होकर आ रहे हैं। तो यहां तक क्लियर है? अब क्लियर है सबको? पर अब यहाँ पे एक मसला है। क्या मसला है, मैं ये एक वेरिएबल एक्स्ट्रा ले रहा हूं, ये वेरिएबल एक एक्स्ट्रा ले रहा हूं। मुझे पता है जब ये फंक्शन मुझे स्ट्रिंग रिटर्न करके दे रहा है और उस वेरिएबल को मैं यहां पे रखे, पहले इसकी वैल्यू को लेके मैं इस वेरिएबल में रख रहा हूं और ये वेरिएबल मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। इससे अच्छा ये नहीं है कि मैं इस पूरे के पूरे फंक्शन को कॉल ही यहीं पे करवा दूं, इस पूरे के पूरे फंक्शन को कॉल ही यहीं पे करवा दूं। तो अब मुझे इस वेरिएबल की भी नीड नहीं है और यहां से इस वेरिएबल की भी नीड नहीं है। शोर आ रहा है मुत्तर तुम्हारी तरफ से? ओके, तो अब देखो मेरे पास यहाँ पे अब मेरे पास जो एक्स्ट्रा वेरिएबल मेरे यूज हो रहे थे मैंने उनको रिमूव कर दिया। तो यहां तक क्लियर है? कम ऑन रिप्लाई। वकार तुम्हारी तरफ बहुत शोर हो रहा है।